फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर इग्नोर क्यों करते हैं आपको। मैंने कई बार आपके जो है मैसेजेस पढ़े हैं कि मैडम हमारे पार्टनर जो है हमको इग्नोर करते हैं, वो क्यों करते हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। ठीक है, इसमें हम गॉड और एंजल मैसेज भी देखेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज भी देखेंगे, उनके जोडिएक साइन, उनके इनिशियल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ और लकी मंथ भी देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रीडिंग होने वाली है गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है, डिटेल रीडिंग मिलती है मैजिकल एस्ट्रो पर। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट चैनल है मैजिकल एस्ट्रो और सेकंड चैनल है मैजिकल एस्ट्रो टैरो। जब भी मैं मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर वीडियो डालती हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर डालती हूँ उसका लिंक। आप वहाँ से जो है वीडियो देख सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। और यहाँ पर मैजिकल एस्ट्रो में भी और मैजिकल एस्ट्रो टैरो में भी। ठीक है, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैजिकल एस्ट्रो और मैजिकल एस्ट्रो टैरो दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों जगह इंजॉय करिए। और जितना रीडिंग आपको रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्ड क्या निकल कर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वेंट्स। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर क्यों इग्नोर करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन के जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के कोई भी साइन हो सकते हैं। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। बाद में हम इनिशियल्स और जो है डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे और लकी मंथ भी, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आप दोनों को उल्टा सीधा भरा जाता है, आपके पर्सन को उल्टा सीधा भरा जाता है आपके खिलाफ, और आपको जो है उनके खिलाफ भरा जाता है। कुछ कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने या आपने जो है एक दूसरे को हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे शब्द बोले हैं कि वो ये सोच रहे कि उन्होंने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक का कार्ड मिला है। वो ये सोच रहे कि उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है, इतना मुझे जलील किया है और मेरी बेइज्जती की है, और इस वजह से वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो उनसे बात करता था या बात करती थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइस, जैसे भी आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ठीक ठाक से बात करता था या करती थी और मुझे इन्होंने खरी खोटी सुनाई। ठीक है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, रूड बिहेव किया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि तलवार लेकर बैठ गए कि आओ अब की बार मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, कोई मतलब ही नहीं है अपनी लाइफ में तुम्हें एंट्री देने का। यहाँ पर गाइज मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। गाइज मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, इसकी वजह से आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली देखते थे, आपके साथ में सपने पिरोए थे उन्होंने कि हमारे बच्चे होंगे, हमारा एक खुशियों भरा संसार होगा जिसमें ढेर सारी खुशियाँ होंगी, और वो आपने जो है चकनाचूर कर दिया। इस तरह की उनकी एनर्जी है।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, ठीक है, सच्चाई क्या है वो तो आप जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा हार्ट ब्रेक किया है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, उनको ऐसा लगता है। सच्चाई क्या है वो तो मेरे व्यूवर्स जानते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, मुझसे झूठ बोला है, मुझसे चीज़ों को छुपाया है, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि वो जो है मेरे से खुलकर डिस्कस नहीं करते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं। इस वजह से वो काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस। और वो आपसे ही अपने आप को कंप्लीट फील करते थे, आपको अपना संसार समझते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। तो कई जन्मों से आप साथ चले आ रहे हैं, तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता होगा, उनकी गट फीलिंग बताती होगी कि हम दोनों सोलमेट हैं, कई जन्म से हम साथ चले आ रहे हैं और मेरे साथ इतना बुरा किया है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो गाइज ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, जैसा आपको रिजल्ट हो वैसे ले लीजिए। किसने किसको हर्ट किया है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है। अभी वो चाहते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, वो यह चाह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी मैं उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जस्टिस मांग रहे हैं वो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी तलवार लेकर बैठे हैं कि अभी आने दो, मैं बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगा उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो टकराई है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स का वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, काफ़ी अच्छा कमाते हैं। आपकी जो है चार्मिंग पर्सनालिटी है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, तो वो आपके ऊपर जो है लट्टू हैं, यानी कि वो आपको दिल दे चुके हैं, लेकिन उनको अभी हर्ट हो रहा है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो आपको लव का प्रपोजल देना भी चाहते हैं गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है। ईगो है वो बीच में आ रही है कि यही पर्सन जब मेरे से ऐसे छुपाता है चीज़ों को या छुपाती है तो मैं क्यों जाऊँ। उनको फाइनेंशियली इशू भी हैं और इसलिए वो इनसिक्योर फील करते हैं। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, इसलिए वो आपके पास आना भी चाहते हैं। अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई है जिसने भी चीटिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी न्यू स्टार्ट को भी दिखाता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून की अभी आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, अभी आप जो है स्टैंड ले सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो है ये सोच रहे हैं कि मैं स्टैंड लूँ, ठीक है, या ना लूँ। ये पर्सन मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता है तो मैं कैसे स्टैंड लूँ। ये आपके पार्टनर जो है आपको प्रपोजल देना चाहते हैं लव का, लेकिन वो इसलिए चुप हैं कि वो मुझसे कोई बात नहीं करते हैं ठीक से, मुझसे धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो मुझे जस्टिस चाहिए, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स शायद ट्रैवल करते होंगे, जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग करते होंगे, तो उनको ये भी दिखाई देता है कि ये रात दिन जो है अपने ही वर्क पर फोकस रखते हैं, ट्रैवल करना, आना जाना और फिर अपना वर्क में लग जाना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत गपशप करना या उनके पास बैठना ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन एंड आउट की पोजिशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ एक के, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि वो इसलिए उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। उनके आसपास जो नेगेटिविटी है, यानी कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते होंगे उनको आपके बारे में उल्टा सीधा भरती होंगी, ठीक है। और देखो तुम्हारे साथ कैसा बुरा किया है इस पर्सन ने, तो अभी तुम उसके पास जाना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर गाइज दिखाई दे रही है कि क्या तुम वहाँ पर जाकर खुश रहोगे, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि तुम कभी एक हो, तुम कभी खुश रहो, इसकी वजह से। और उनको और थोड़ा जो है आग में घी डाल देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है और ये मेरे साथ धोखा थोड़ी कर सकती है, उसी पर्सन ने मुझे धोखा दिया है। इस तरह की एनर्जी उनकी है यहाँ पर, और वो अभी चुप्पी साध के बैठे हैं और गॉड से यही कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। कि ये तो काफ़ी फाइनेंशियली सिक्योर भी है, मेरे पास तो फाइनेंशियली क्राइसिस भी चल रहे हैं, फिर भी ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और मेरे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस अगर आप चाहें तो आपके पार्टनर जो है आपके पास आ सकते हैं, आपको लव का प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि समय यहाँ पर मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। दो दो मुझे चेंज के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ का कार्ड। अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उनको टाइम देना शुरू करें, आप उनको अटेंशन देना शुरू करें। उनको अटेंशन चाहिए और आपका जो है टाइम चाहिए, ताकि वो आपके साथ में ढेर सारी बातें कर सके, आपके साथ में जो है गॉसिप कर सकें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टाइम की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही हैं,
कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा आप हार्श वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे जब भी कोई बातचीत होती होगी। आप वैसे ही काफ़ी थके आ रहे होते हैं और वो अगर कुछ बोल देते होंगे तो आपको गुस्सा आता होगा, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो रही है। इसलिए आपको सही तरीके से उसको मैनेज कर लेना चाहिए समय रहते, वरना मुश्किल हो जाएगी गाइज। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दूरियां आपके बीच में बढ़ जाएंगी और वो आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनको टाइम दें, उनको अटेंशन दें, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए, उनको आपका लव चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ढेर सारी वो बातें करना चाहते हैं आपसे, इसीलिए वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो मुझे क्या पड़ी है। तो गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो आप उनसे बातें करिए, उनसे सारी बातें शेयर करिए, कुछ भी बात छुपाइए मत, ठीक है। और उनके तरफ थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए, टेंशन दीजिए, हार्श वर्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा शांत कर जाइए ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बदलाव आएंगे गाइस। अगर आप अपने पार्टनर को टाइम देते हैं, उनके पास बैठ कर के बातें करती हैं, तो वास्तव में ही आपकी लाइफ में टाइम अच्छा आएगा। देयर इज समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। आप खुश हो जाइए। सक्सेस, देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेडिटेट करिए और आपके क्वेश्चन का आंसर उसी के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, साईं बाबा। देखिए, सच्चाई का सामना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, भ्रांति मिथ्या है, यानी कि आपको सच्चाई का सामना करना चाहिए, ठीक है। धुनी आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द और ईर्ष्या आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दीजिए। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और आप उनसे कॉन्टैक्ट वैसे नहीं बना सकते हैं या फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, तो आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज़ कीजिए ताकि आपकी तरफ आपका पार्टनर खुद ब खुद चला आएगा, ठीक है। और मैंने इस पर गाइज एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो डाल रखी है कि आप अपने पार्टनर को कैसे आकर्षित करें, ठीक है। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, यानी कि आप जो है किसी के प्रति ऐसी धारणा ना बनाए कि ये पर्सन तो हमेशा से ही ऐसा करते आए मेरे साथ में और अभी भी आगे ऐसा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, समय बदलता है, एनर्जी बदलती है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलषित कहानी को नहीं। आपको गॉड को सरेंडर कर देना है और बोलना है कि गॉड आप ही सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उत्सव, खुश खबर, यहाँ पर मुझे जो कार्ड मिला है उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है, यानी कि अभी आपके लिए एक हैप्पी टाइम आ रहा है। देखिए गाइस, एकदम एक्यूरेट रीडिंग है गाइस, 101%। देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस, ये देखिए आपके सामने मैंने कार्ड निकाले दिए, देखिए उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है, बिग हैप्पी चेंजेस। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और ये सक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो आप अपने पार्टनर को समय दीजिए, समय रहते समय दीजिए गाइज, हाथ से समय निकल जाएगा तो फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप ठीक करना है तो आप अपने पार्टनर को समय दीजिए। मैं उनकी इनिशियल्स देखना चाहूँगी यहाँ पर, तो N L P R M U Y V C B E J। अभी हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, 23/8, 25, 12, 13, 24, 17, 24, 11, 14, 10, 27, 16, 21,
26, 18, 9 और 19। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं लकी मंथ। आपके लिए लकी मंथ कौन से हो सकते हैं। देखिए, मार्च, मई, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, फरवरी। ठीक है, चलिए अभी हम रोमांस एंजल से भी एक दो मैसेज निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे। देखिए गाइस, गिर गया था ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी कि आप फॉरगिव कर दीजिए जो भी आपके साथ में बुरा हुआ है या किसी ने बुरा किया है। ठीक है, और आगे बढ़िए। देखिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट बताया था यहाँ पर साईं बाबा भी क्या कहना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आप देखिए मेरी वीडियोस, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो डाल रखी है कि अपने पार्टनर को कैसे आकर्षित करें, उसको जा करके देखिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड योर लव लाइफ, पॉजिटिव सोचिए आप। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। देखिए गाइज, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। हमने बताया कि यहाँ पर आप सोलमेट हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्क एक्सप्लोरिंग। आप सोच तो रहे हैं कि अपने पार्टनर की तरफ जाएं, ठीक है, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। बार बार आपका मन जो है रोक लेता है आपको, और आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गॉड भी कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कीजिए। तो गाइस, अभी हम कुछ और मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज निकल के आती है आपके पार्टनर की तरफ से। ये देखिए, ऑनेस्ट, ठीक है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। देख लो कितना अटैचमेंट है। आई नो यू मूव्ड ऑन बट आई कुडंट, वो कह रहे कि आप मूव ऑन हो गए हैं शायद। आई मिस यू, वो आपको बहुत मिस करती हैं। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, आप उनके साथ बात करती है तो अच्छा लगता है। मैंने कहा कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। आई नीड योर लव, वो आपका प्यार चाहते हैं। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। आई कीप कंपेयरिंग अदर्स टू यू, वो आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिलता उनको। आप उनको टाइम दीजिए, टाइम रहते टाइम दीजिए गाइस, और अपने रिलेशनशिप को बेटर कीजिए। ठीक है, जो भी बातें हैं आप दोनों के बीच की, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली और डिस्कस कीजिए और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाइए गाइस। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें दोनों पार्टनर। ठीक है, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे दो चैनल हैं, मैजिकल एस्ट्रो और मैजिकल एस्ट्रो टैरो, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों पर आपको वीडियोस मिलेंगी। आप एंजॉय करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।